दोस्तों, मैं आकर मम्मी के घर से बहुत ज़्यादा पछता क्यों रही हूँ कि अपने भाई का ऑपरेशन करवा कर मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मैं ऑपरेशन करवा कर हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर छुट्टी मिला, मैं तुरंत घर चली आई। बहुत ज़्यादा मुझे पछतावा आ रहा है कि इस हालत में अपने भाई को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जितना दिन में थी उतना दिन और रुक गई होती तो शायद मेरे भाई को तकलीफ़ नहीं हुआ होता। रोक रहे थे, नहीं रुकी मैं, क्योंकि यहाँ पे मेरी दोनों बच्चियाँ अकेली थीं और मेरे पति हैं नहीं, शहर में हैं। और मेरा भी हाल आप लोगों को सबको पता है कि आज मैं कितनी बड़ी मजबूरी मेरे पास है और कितना बड़ा मुसीबत मेरे यहाँ से गई थी। वहाँ भी मुसीबत ही मुसीबत था और यहाँ भी मैं कल आई, तबीयत मेरी ख़राब हो गई और टेंशन में मैं एक वीडियो भी नहीं बनाई थी सुबह में और सो गई थी क्योंकि आने में थकान हो गया था। ऑटो से आने में, अकेले आने में, कोई तो मम्मी के घर कोई ऐसा है नहीं कि मुझे छोड़े। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि मैं सोची कि अगर किसी को ले जाऊँगी, अगर कोई बीच में कोई चीज़ हो जाता है तो लंछन लगता है, इसीलिए अकेले चली आई। मेरे दोनों भाई हैं, वो दोनों तकलीफ़ में हैं। इतनी समय मेरे घर, मेरी मम्मी के घर बहुत ज़्यादा मुसीबत है और बस मैं सोचती हूँ, भगवान से यही दुआ करती हूँ कि मेरे दोनों भाई कहीं भी रहें, खुश रहें, उन लोगों को कुछ भी ना हो। लेकिन पता नहीं क्या हम लोग बिगाड़े हैं कि उन लोगों के ऊपर मुसीबत ही मुसीबत रहता है। जब से मैं आई हूँ मुझे बस उन्हीं लोगों की टेंशन है। मेरी अपनी टेंशन नहीं है, बस मैं अपने भाइयों की टेंशन करती हूँ। हमेशा टेंशन में रहती हूँ, उन लोगों के ऊपर हमेशा मुसीबत ही मुसीबत पता नहीं कहाँ से आ जाता है। मैं सोचती हूँ हमारे ऊपर क्यों नहीं आता है, मेरे भाई के ऊपर क्यों आता है। बहुत मुश्किल से 2 भाई मिले हैं, बहुत किस्मत से वो मिले हैं। वो भी हमेशा लोग ठोकर खाते हैं, हमेशा लोग तकलीफ़ में रहते हैं। और मेरा भाई रोक रहे थे हमें, मत जाओ मत जाओ। आज मैं आकर पछता रही हूँ, नहीं आई होती तो